अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अली शाह है। आज हर तरफ एक ही खबर है, गोल्ड यानी सोना रिकॉर्ड हाई पर है। अखबार में, टीवी पर, व्हाट्सएप पर सब यही कह रहे हैं। मैंने आज सुबह असल नंबर्स खुद चेक किए हैं और जो मिला वो इसके बिल्कुल उल्टा है। सोना रिकॉर्ड हाई पर नहीं है। 29 जनवरी 2026 को पाकिस्तान में एक तोला सोने की कीमत 5,72,862 रुपए तक चली गई थी और ये हमारे मुल्क की तारीख का सबसे ऊंचा लेवल है। आज वही तोला तकरीबन 4,60,436 रुपए पर है, यानी अपनी पीक से तकरीबन 20% नीचे। जिस बंदे ने जनवरी में पीक पर 10 लाख का सोना लिया था, उसका सोना आज तकरीबन 8 लाख का है। और ये बिल्कुल वही कहानी है जो मैंने पिछली वीडियो में PSX के बारे में बताई थी। वही जनवरी, वही पीक, वही तकरीबन 20% का ड्रॉप, लेकिन एसेट अलग है। तो आज मैं बताऊंगा कि असल नंबर्स क्या हैं, सोना इस वक्त बढ़ क्यों रहा है और वो 6 गलतियां कौन सी हैं जो लोग सोना खरीदते वक्त करते हैं, और हर गलती के साथ उसका हल भी। मैं हूं अली शाह और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं बताता चलूं कि हमारा चैनल अली शाह रीइन्वेंट, इसमें हम बातचीत करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में और वेल्थ बिल्डिंग के बारे में। कोई थ्योरी नहीं, सिर्फ रियल एग्जीक्यूशन। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले नंबर्स देखते हैं ताकि हम सब एक पेज पर हों। 13 अगस्त को पाकिस्तान में एक तोला सोना 4,60,436 रुपए पर बंद हुआ और 10 ग्राम 3,94,749 रुपए पर। ग्लोबल मार्केट में सोना $4,380 पर आउंस था। अब वो नंबर जो हेडलाइन पर आपको नहीं दिखते। 29 जनवरी 2026 को सोना 5,72,862 रुपए का था और ग्लोबल गोल्ड की प्राइस $5,589 पर आउंस, और ये दोनों ऑल टाइम हाई हैं। तो आज गोल्ड रुपए में अपनी पीक से तकरीबन 20% नीचे है और डॉलर में तकरीबन 22%। अब दूसरी तरफ भी सुनिए, क्योंकि मैं सिर्फ एक तरफ की कहानी नहीं बताता। पिछले एक साल में सोना रुपए में तकरीबन 31% ऊपर गया है और पिछले 5 साल में तकरीबन 145%। दोनों बातें सच हैं और सोने ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उसके साथ साथ 7 महीने से वो अपनी पीक से नीचे है। जब लोग आपको पहली बात बताते हैं कि सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंचा हुआ है और काफी ऊपर गया हुआ है, तो और दूसरी बात ना बताएं तो समझें कि वो आपको कुछ बेचना चाहता है। अब सवाल यह है कि पिछले कुछ हफ्तों से सोना फिर क्यों बढ़ रहा है। इसकी 4 वजूहात हैं। नंबर 1, फरवरी के आखिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमली तौर पर बंद है। यहाँ से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल का गुजरता है। पहले रोजाना तकरीबन 130 जहाज गुजरा करते थे, अब तकरीबन 10 गुजर पाते हैं। दूसरी बड़ी वजह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से ही तेल इस वक्त महंगा है। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $89 पर बैरल पर है, फरवरी से तकरीबन 24% ऊपर। और अमेरिकी अदारे ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की सप्लाई 2027 से पहले नॉर्मल होने की उम्मीद नहीं है। इससे बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो सोना खरीद रहे हैं, खास तौर पर चाइना का सेंट्रल बैंक, ताकि उनका इन्हिसार सिर्फ डॉलर पर ना हो। चौथी बड़ी वजह, अमेरिका में महंगाई थोड़ी कम हुई है, इससे तवक्को है कि वहाँ इंटरेस्ट रेट कम होंगे। जब रेट कम होते हैं तो सोना रखना आसान लगता है, क्योंकि सोना खुद कोई मुनाफा नहीं देता। अब मेरी असल बात, ये चारों चीजें खबरें हैं। जंग खत्म हो सकती है, हुर्मुज खुल सकता है, रेट की सोच बदल सकती है, और जब खबर बदलती है तो जो लोग सिर्फ उस खबर की वजह से आए थे वो सबसे पहले फंसते हैं। मैं पेशेंट गोई नहीं कर रहा, सोना आगे जाके गिरेगा या बढ़ेगा इसका मुझे नहीं पता, और जो ये कहे कि उसे पहले से पता है तो उससे दूर रहें। अब बात करते हैं उन बड़ी गलतियों की वजह से जो लोग सोना खरीदते हुए करते हैं। नंबर 1, और ये सबसे महंगी पड़ती है, हेडलाइन देखकर खरीदना। इंसानी फितरत है कि जब तक कोई चीज़ खबर नहीं बनती हम उसकी तरफ देखते नहीं हैं, और जिस दिन वो अखबार हर अखबार के पहले सफ़र पर आती है उसी दिन हम सबसे ज़्यादा बेचैन होकर खरीदते हैं। जनवरी में बिल्कुल यही हुआ, हर तरफ रिकॉर्ड हाई की बात थी और बहुत से लोगों ने उसी शोर में सोना एक तोला 5,72,862 के करीब खरीदा। 7 महीने में वही तोला ड्रॉप होकर 4,60,436 का है, और अगर उन्होंने वो सोना ज्वेलरी की शक्ल में लिया था तो नुकसान उससे भी ज्यादा है। वो मैं अगली गलती में बताता हूँ। अब देखें आज क्या हो रहा है। कुछ वेबसाइट अभी लास्ट वीक में लिख रही थी कि पाकिस्तान में सोना रिकॉर्ड हाई पर है, जबकि हकीकत में वो अपनी पीक से तकरीबन 20% नीचे है। सो ये झूठ नहीं था, ये लापरवाही थी। लेकिन आपका पैसा लापरवाही और झूठ में फर्क नहीं करता। इसका हल क्या है? 2 असूल हैं। नंबर 1, किसी भी बड़ी हेडलाइन के दिन खरीदारी का फैसला ना करें। कम से कम 48 घंटे का मार्जिन रखें। जो मौका 48 घंटे में खत्म हो जाए वो मौका ही नहीं है। दूसरा, खरीदने से पहले खुद चेक करें कि उस चीज का ऑल टाइम हाई क्या था और आज वो इस वक्त कितना नीचे आई हुई है। ये एक रिसर्च का काम है, लेकिन ये आपको लाखों रुपए बचा सकता है। सेकंड बड़ी मिस्टेक, और ये पाकिस्तान में सबसे आम है, ज्वेलरी यानी जेवर को इन्वेस्टमेंट समझ लेना। घर में सब कहते हैं बेटा सोना तो सोना है, चाहे सेट हो या गोल्ड बार। सुनने में बात अच्छी लगती, लेकिन नंबर्स इससे इत्फाक नहीं करते। जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो आप सिर्फ सोने की कीमत नहीं दे रहे होते, उसके ऊपर बनवाई के चार्जेस भी दे रहे होते हैं।
आमतौर पर 15 से 20% तक, और उन मेकिंग चार्जेस पर 18% सेल टैक्स भी लगता है। और जब वही सेट बेचने जाते हैं तो खरीदार सिर्फ सोने के वजन और उसके खरेपन का पैसा देता है, मेकिंग चार्जेस वापस नहीं मिलते। आमतौर पर बेचते वक्त 20 से 25% तक का नुकसान उठाना पड़ता है। एक और बात, ज़्यादातर ज्वेलरी 22 कैरेट की होती है, जिसमें 24 कैरेट से कम खरा सोना होता है, यानी आप जितना सोना समझ रहे हैं उससे कम मिल रहा है। अब इसे जनवरी के साथ जोड़ें, जिसने पीक पर ज्वेलरी ली, उसका नुकसान सिर्फ 20%, वो 20% कीमत का और ऊपर से मेकिंग चार्जेस का। तो अब इसका हल क्या है? शादी के लिए या फिर पहनने के लिए ज्वेलरी ले रहे हैं तो बिल्कुल लें, ये खूबसूरत चीज़ है, इसीलिए ख़वातीन इसको पसंद करती हैं। बस उसे इन्वेस्टमेंट मत समझे, और अगर मकसद सिर्फ सरमायाकारी है तो 24 कैरेट कॉइन या बार खरीदें, उन पर मेकिंग चार्जेस नहीं होते, और ख़रीद और फरोख्त के रेट में आमतौर पर सिर्फ 1 से 3% का फ़र्क होता है। तीसरी बड़ी गलती, ज्वेलर की कमेटी या मंथली गोल्ड स्कीम में पैसा डालना। आप हर महीने 5 से 10 हज़ार रुपए ज्वेलर के पास जमा कराते हैं। 11 से 12 महीने बाद वो आपको उतने का सोना दे देता है, कभी 1 महीने का बोनस भी। सुनने में ये अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज़ समझ लें, ये स्कीम किसी रेगुलेटर के पास रजिस्टर्ड नहीं होती, ना स्टेट बैंक के पास, ना SSCP के पास। आपका पूरा पैसा सिर्फ एक आदमी के भरोसे पर है, और आपके पास असल सोना नहीं, सिर्फ एक पर्ची है। दिसंबर 2025 में लाहौर की इचरा मार्केट में बिल्कुल यही हुआ। एक मारूफ ज्वेलर, जो उस मार्केट के ज्वेलर्स एसोसिएशन का साबिक प्रेसिडेंट 35 साल से वहाँ काम करता था, अपनी दुकान के लॉकर्स में रखा दूसरों का सोना लेकर गायब हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 20 किलो सोना, जिसकी मालियत 1 अरब रुपए से ज़्यादा थी। दर्जनों लोग मुतासर हुए। एक शख्स अकेले का नुकसान 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। ज़रा सोचिए, 35 साल का भरोसा, एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, और फिर भी। मैं ये नहीं कह रहा कि हर ज्वेलर ऐसा है, बिल्कुल नहीं, ज़्यादातर लोग ईमानदार हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आपके पास असल चीज़ नहीं है, सिर्फ एक वादा है, तो रिस्क आपके हाथ में नहीं रहा। अब इसका हल क्या है? आपका सोना या तो आपके अपने कब्जे में होना चाहिए या किसी रेगुलेटरी इदारे के पास होना चाहिए, बीच के रास्ते में नहीं। और अगर थोड़ा थोड़ा करके खरीदना है तो हर महीने पैसे जमा करें और खुद जाकर 1 या 2 ग्राम का कॉइन लें। गलती नंबर 4, सोने को इनकम देने वाले एसेट समझ लेना और सारा पैसा उसी में डाल देना। एक बुनियादी बात जो बहुत कम लोग कहते हैं, सोना आपको कुछ नहीं देता। 1 तोले सोना 10 साल तिजोरी में पड़ा रहे तो 10 साल बाद वो बिल्कुल 1 ही तोला होगा। ना इसका कोई रेंट होता है, ना इसका डिविडेंड होता है, ना इसके ऊपर कोई मुनाफा होता है। सोने से पैसा सिर्फ एक सूरत में बनता है कि कोई और बंदा आपसे वो सोना ज़्यादा कीमत पर खरीदे। इसके बरक्स, जो एक दुकान है या कोई अपार्टमेंट है वो किराया देता है, या कोई कंपनी अच्छी है PSX में जैसे, वो डिविडेंड देती है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मुनाफा देती हैं। साल के तौर पे आज बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट मुनाफा तकरीबन 12.96% है, और नेशनल सेविंग्स के सादा खाता पर 10%। ये हर साल कुछ देती है, चाहे कीमत कहीं भी हो। सोना ये नहीं करता। तो फिर सोना किस लिए है? सोना इंश्योरेंस के लिए है। ये उस वक्त काम आता है जब बाकी सब गिर रहे होते हैं, जब जंग हो रही होती है, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, जब करेंसी पर भरोसा नहीं रहता। सो ये पोर्टफोलियो का सेफ्टी वाला हिस्सा है, इंजन नहीं है। जब लोग इसे ग्रोथ इंजन समझकर सब कुछ इसमें लगा देते हैं तो उनकी दौलत बढ़ने की बजाय रुक जाती है, क्योंकि सोना कुछ पैदा नहीं करता, इससे कंपाउंडिंग भी नहीं होती। और अगर वो गलत वक्त पर एंटर होते हैं, जैसे जनवरी में, तो वो सालों तक फंसे रहते हैं। दोबारा जब भी ऑल टाइम हाई आएगी तभी वो इससे निकल सकेंगे। तो इसका हल क्या है? सोने को अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बनाएं, पूरा पोर्टफोलियो नहीं। ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, और आपका सही हिस्सा आपकी अपनी सूरत हाल पर डिपेंड करता है। गलती नंबर 5, और ये सबसे खतरनाक, उधार लेकर खरीदना या फिर वो पैसा लगाना जिसकी आपको जल्द जरूरत पड़ने वाली है। 25 साल के ओवरऑल एक्सपीरियंस में ये चीज़ देखी है कि जब किसी चीज़ की कीमत तेजी से बढ़ती है तो लोग कमेटी का पैसा, बच्चों की फीस का पैसा या उधार लेकर उसमें कूद पड़ते हैं, और ये सबसे सीधा रास्ता है बर्बादी का। और एक नई चीज़ भी है, आजकल लोग कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, जहां आप लिवरेज पर खरीदते हैं, यानी आप उस पैसे से सौदा कर रहे होते हैं जो आपका है ही नहीं। फ़ायदा हो तो बड़ा दिखता है, लेकिन नुकसान हो तो आप अपनी असल जमा पूंजी से भी हाथ धो बैठते हैं, और ये नए बंदे के लिए सब कुछ खो देने का सबसे आसान रास्ता है। अब इसको जनवरी वाली सिचुएशन के साथ जोड़ें, जिसने उस वक्त उधार लेकर पी के ऊपर सोना खरीदा, वो 7 महीने से 20% नुकसान भी उठा रहा है, और उस उधार पर मार्कअप भी दे रहा है। मतलब दो तरफ से मार पड़ी है। तो इसका हल क्या है? एक, इमरजेंसी फंड अलग रखें। नंबर 2, जो पैसा आपको अगले 3 से 5 साल में चाहिए वो सोने में, क्योंकि सोने की कीमत आपके वक्त पर नहीं चलती। एक पॉइंट याद रखें, पहले सर्वाइव करें फिर ग्रो करें। छठी बड़ी गलती, बिना तस्दीक, बिना रसीद और बिना बाय बैक के रेट पूछे खरीद लेना। ये छोटी बात लगती है लेकिन लाखों का फर्क डाल देती है। लोग 5 लाख रुपए का सोना खरीद लेते हैं, उनके पास एक सिर्फ छोटी सी पर्ची होती है जिस पर सिर्फ रकम लिखी हुई होती है। सोना खरीदते वक्त 5 चीज़ें ज़रूर चेक करें। नंबर 1, 24 कैरेट है या 22 कैरेट।
नंबर 2, असल वजन ग्राम्स में चेक करें, सिर्फ तोले में नहीं। और तीसरा, एक ठीक रसीद कि सोना कितने कैरात का है, इसका वजन कितना है, उस दिन का रेट क्या है, मेकिंग चार्जेस और टैक्स अलग अलग लिखें। और चौथा, और ये सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज होता है, ख़रीदने से पहले पूछें ये चीज़ वापस आपके सिर पर ख़रीदेंगे। इस एक सवाल का जवाब पूरा सच बता देता है। अगर दुकानदार सीधा जवाब ना दे तो समझ लें। पाँचवा, ज़कात। अगर आपके पास 7.5 तोला से ज़्यादा सोना है, उस पर सालाना 2.5% की ज़कात वाजिब है और लोग इसे प्लान नहीं करते। तो इसका हल क्या है? ये 5 सवाल अपने मोबाइल में लिख लें और दुकान पर खोलें। शर्माना बिल्कुल नहीं है, ये आपका अपना पैसा है। अच्छी दुकान वाला इन सवालों से खुश होता है क्योंकि उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। अब एक सच जो बहुत कम लोग बताते हैं और इस साल तो बिल्कुल उल्टा है। आम तौर पर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में किसी भी चीज़ का रिटर्न रुपए में देखना धोखा दे सकता है, क्योंकि हमारा रुपया वक्त के साथ साथ अपनी कीमत खो देता है। रिटर्न्स बड़े दिखते हैं लेकिन उसी पैसे से कुव्वत ख़रीद कम होती जाती है। लेकिन इस साल वो बात उल्टा काम कर रही है। पिछले 12 महीने से रुपया डॉलर के मुकाबले में स्ट्रेंथन हो रहा है। डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 1.86% मजबूत हुआ है। आज एक डॉलर तकरीबन 277 रुपए का है। इसका मतलब ये हुआ कि सोने ने इस साल जो तकरीबन 31% दिया, वो रुपए के गिरने की वजह से नहीं था, वो सोने का अपना इजाफा था। सो इस बार मुनाफा असली था, करेंसी का धोखा नहीं। और दूसरा सच, सोने का रिटर्न बराबर नहीं आता। गोल्ड फंड का आम रिकॉर्ड देख लें, एक माली साल में तकरीबन 5%, अगले साल तकरीबन 43% और उसके अगले साल तकरीबन 22%। ये रिकमेंडेशन नहीं, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि एक ही चीज़ का रिटर्न कितना ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आपने सिर्फ 43% वाला साल देकर फैसला किया इन्वेस्टमेंट का, तो आपने पूरा सच नहीं देखा। अब एक पॉजिटिव बात, अगर आपने तय कर लिया है कि सोना लेना है तो सही तरीके से लें। मैं आपको अपनी तरतीब बताता हूँ। नंबर 1, इमरजेंसी फंड को अलग करें, इसके बिना आप गलत वक्त पर बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरा, मकसद लिखें, सोना क्यों ले रहे हैं। अगर जवाब है क्योंकि ये बढ़ रहा है, तो वो मकसद नहीं है, वो शोर है। अगर जवाब पोर्टफोलियो को महफूज करना है, तो ये सही मकसद है। तीसरा, अपना हिस्सा पहले तय करें कि टोटल इन्वेस्टमेंट का कितने फीसद सोना होगा और उससे आगे नहीं जाना, चाहे कीमत कितनी भी बढ़े। चौथा, हाथ में चीज़ चाहिए तो 24 कैरेट कॉइन या गोल्ड बार लें रसीद के साथ। और अगर छोटी रकम से लॉकर के मसले के शुरू करना है, तो एसएसबी की निगरानी में चलने वाला गोल्ड फंड मौजूद है, जिसमें आम तौर पर 5,000 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हैं। और शरिया कंप्लायंट ऑप्शन भी है, लेकिन उनमें भी होमवर्क करें क्योंकि उन पर सालाना मैनेजमेंट फ़ी होती है, आम तौर पर तकरीबन 1.5%, और शामिल होते वक्त फ्रंट एंड लोड भी लग सकता है तकरीबन 2%। ये सब ऑफरिंग डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, इसको ज़रूर पढ़ें। क्या आप गोल्ड को महफूज तरीके से मर्केंटाइल PMX से ले सकते हैं। पाँचवा, थोड़ा थोड़ा करके रेगुलरली खरीदें, एक साथ सारा पैसा एक ही दिन के रेट पर मत खरीदें। हर महीने एक मुकर्रर करदा रकम से सोना लेना पुराना और समझदारी का तरीका है। छठा, अपने आप को वक्त दें। अगर आप 6 महीने की सोच के साथ आ रहे हैं, तो आप सोना नहीं खरीद रहे, आप सट्टा लगा रहे हैं। और मेरी अपनी अप्रोच क्या है, ये सिर्फ मेरी सोच है, आपके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई की हुई हैं, कुछ एक्विटीज़ में, कुछ रियल एस्टेट में और कुछ मैं सेफ्टी के लिए गोल्ड में। लेकिन मैं सोने को कभी भी अपना ग्रोथ इंजन नहीं समझता। जब बाकी सारे एसेट्स ड्रॉप हो रहे हैं, तब भी सोना आपके लिए एक हेज होता है। जो मेरी बुनियाद है इन्वेस्टमेंट्स की, वो हमेशा असल इनकम जनरेटिंग एसेट्स हैं, और मेरा सोने के लिए जो हिस्सा है वो पहले से तय है। इसलिए जब सोना जनवरी 5,72,000 तक गया, तो मैंने कुछ और नहीं खरीदा। अब 2 बातें ऑनेस्टली, क्योंकि मैं सिर्फ एक तरफ की बात नहीं बताता। नंबर 1, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि सोना अब गिरेगा या कि आपको सोना नहीं लेना चाहिए। मुझे नहीं पता कि सोना आगे जाके कैसा परफॉर्म करेगा। हो सकता है कि यहाँ से अपना जनवरी वाली पीक से भी ऊपर चला जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बिना असल नंबर्स देखे सिर्फ हेडलाइन पर मत खरीदें। दूसरी, सोना हमारे मुल्क के लोगों के लिए सिर्फ एक एसेट नहीं है, ये हमारी तहजीब का हिस्सा है, शादियों का हिस्सा है, माओं के लिए बचत का तरीका है। मैं उस जज्बे की इज्जत करता हूँ। बस गुजारिश इतनी है कि प्यार और सरमायाकारी को अलग खानों में सेपरेटली रखना है। तो जी, ये थी वीडियो हमारी गोल्ड के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा नेक्स्ट टारगेट अब 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं इंशाल्लाह, तो हम उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ेंगे। और आपकी मुझे सपोर्ट रिक्वायर्ड है कि अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसके साथ साथ अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको हमारी वीडियोस फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। और एक स्पेशल गुजारिश ये है कि इससे आज की जो वीडियो है, इसको घर में उस शख्स तक ज़रूर पहुंचाएं जिसने कुछ दिनों में सोने की खरीदारी करनी है। हो सकता है इन बातों की वजह से उनका काफ़ी सारा पैसा सेव हो जाए।
कमेंट में बताएं कि आपने कभी ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट समझा है या किसी ज्वेलर की कमेटी में हिस्सा लिया है या कोई ज्वेलरी से रिलेटेड या गोल्ड से रिलेटेड आपके साथ फ्रॉड हुआ हो, ताकि आपके तजर्बे से बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सकें। बाय द वे, गोल्ड की एक वीडियो मैंने कुछ महीनों पहले भी बनाई थी। इस वीडियो के एंड में उसका लिंक भी दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इसके साथ साथ आप ब्रॉडकास्ट कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं वक्तन फ़वक्तन को अच्छी टिप्स और मार्केट इनसाइट्स शेयर करता रहता हूँ। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर अभी तक आपने हमारी इन्वेस्ट पाक वाली वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक एंड पे दे रहा हूँ, उसको आप ज़रूर देख लें। ये बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक नया इनिशिएटिव है और ये काफ़ी पॉजिटिव इनिशिएटिव, और इसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है उसकी अच्छी इंगेजमेंट आ रही है। उसके ऊपर आप लोग उसे आपने काफ़ी पसंद किया, उस पर काफ़ी कमेंट्स भी आते रहे हैं। उसको ज़रूर चेकआउट कर लें। आपको बताता चलूँ कि हमने रिसेंटली मार्केट के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनको एनालाइज करने का सिलसिला भी स्टार्ट किया है। एक नई सीरीज स्टार्ट की है और उसको आप वीडियो के एंड पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अभी तक हमने उसमें सीमेंट सेक्टर को, बैंकिंग को और ऑटो सेक्टर को कवर किया है। तो कमेंट में आप भी हमें बता सकते हैं कि हमें नेक्स्ट कौन सा सेक्टर कवर करना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आप नए हैं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एंड में मैं एक ऐसी वीडियो का लिंक भी दे रहा हूँ जो आपको ये बताएगी कि आपने PSX में अकाउंट ओपन कैसे करना है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है लेजेंड 46 में, जो तख्लीक डेवलपर्स की एक तख्लीक है और ये इस्लामाबाद में फैसल हिल्स एक जगह है जहाँ पे मौजूद है। इट्स अ 7 स्टोरी बिल्डिंग और इसके अंदर आपको कुछ इन्वेंट्री हमारी मौजूद है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में जो तख्लीक डेवलपर्स की वेबसाइट है इसका भी लिंक मौजूद है। आप इसमें सारी डिटेल्स देख सकते हैं और हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।